जाति आधारित गणना करवाने के बाद बिहार सरकार खुद ही फंस गई है। क्या राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुद फंस चुके हैं? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं उससे बिहार की जनता के साथ साथ विपक्ष भी सवाल उठा रही है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में जाति आधारित गणना करवाई गई और अब इसके जो रिपोर्ट हैं वो भी जारी कर दी गए हैं। रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए हैं उसको लेकर विपक्ष सरकार से सवाल कर रही है। विपक्ष का कहना है कि जितनी भी जाति है वो दिन प्रतिदिन कम होती चली गई, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जाति यानी कि यादव जाति की जो संख्या है वो कैसे बढ़ सकती है। आखिरी बार जब जाति आधारित गणना करवाई गई थी तो यादव की जाति की संख्या 11% थी और इस बार जो आंकड़े आए हैं उसमें 14% है, यानी कि 3% का बढ़ोतरी देखने को मिला है। बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि सिर्फ यादव जातियों की बढ़ोतरी हुई है, बाकी जातियों में कमी कैसे आई है। विधानसभा और मंत्रिमंडल में अपनी संख्या से अधिक की हिस्सेदारी लेकर यादव समाज सबकी नजरों में चढ़ गया है। प्रतिपक्ष को जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों की सत्यता पर ही सवाल उठाने लगा है। इस कतार में अब सत्ताधारी दल के नेता भी सामने आने लगे हैं। कांग्रेस नेताओं ने आंकड़ों की सच्चाई पर सवाल ही उठा दिया तो अब तेली समाज में आने वाले जदयू के नए सांसद सुशील कुमार पिंटू ने भी इस आंकड़ों को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कई जगहों में उनके समाज के लोगों ने उन्हें जानकारी दी है कि उनके घरों में ये सर्वे किया ही नहीं गया है। कांग्रेस नेता अनिल शर्मा ने भी ऐसा कहा है। कुल मिलाकर चारों तरफ से निशाने पर मंत्रिमंडल की हिस्सेदारी और संख्या को लेकर ही चर्चा हो रही है। धीरे धीरे ही सही आवाज तो उठाई जा रही है। जदयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने भी गणना रिपोर्ट पर सवाल उठा दिया है। विधानसभा, मंत्रिमंडल और संसद में पिछड़ा, अति पिछड़ों की भागीदारी अब भी सवाल उठाने लगे हैं। साथ ही साथ बिहार में यादवों की आबादी 14% बताई गई है, जबकि विधानसभा में इस जाति के 52 विधायक हैं। ये संख्या 2015 में 61 के मुकाबले 9 कम है। फिर भी 14% आबादी वाले 21.5% विधायक यादव जाति के हैं। कुर्मी जाति की आबादी गणना में 2.87 है और इन जातियों के विधायकों की संख्या 9 यानी अपनी आबादी की तुलना से तिगुनी है। आपको बताते चले कि अगड़ी जाति के 64 विधायक इस बार विभिन्न दलों से चुने गए हैं, यानी हर चौथा विधायक स्वर्ण जाति का है, लेकिन पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियों के निशाने पर यादव समाजी हैं। यादव ओबीसी में आते हैं। ओबीसी की कुल आबादी 27% से अधिक है। इसमें केवल यादव 14% है, लेकिन हिस्सेदारी की बात करें तो आरजेडी के 15% विधायक यादव समाज से आते हैं। यानी विधायकों के मामले में आरजेडी के संतुलन को बनाया है, लेकिन मंत्रिमंडल में यादवों की हिस्सेदारी तकरीबन 25% है। यादव समाज के 8 मंत्रिमंडल जो हैं वो शामिल है। जहां एक तरफ बिहार में जाति आधारित गणना करवाई गई और इस गणना के बाद बिहार सरकार खुद ही कटघरे में घिरती हुई नजर आ रही है। बिहार सरकार के ही कई मंत्री उनसे सवाल कर रहे हैं। उनसे सवाल ये कर रहे हैं कि यादव जाति में बढ़ोतरी हो गई है, बाकी सारी जातियों में कमी कैसे आ गई है। जहां एक तरफ विपक्ष तो लगातार सरकार से सवाल उठा ही रही है, विपक्ष तो ये बातें पूछ ही रही है, विपक्ष तो ये बोल रही है कि ये आंकड़े गलत है, ये सर्वे जो कराए गए हैं वो सही नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी कि जो महागठबंधन की सरकार है उस सरकार के ही कई बड़े नेता जो है, विधायक जो है, इस आंकड़े को लेकर विरोध जता रहे हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि जाति आधारित गणना को लेकर क्या कुछ बिहार में नई राजनीति देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।